देख रहे हो, मौज कर रखी है यहाँ पे तो। For more such adventure vlogs, make sure to hit that subscribe button and bell icon. When I used to live in Delhi in a PG, I used to say sometimes a dream to my landlady that दीदी एक दिन देखना मैं बस मोटरसाइकिल पे बैठ के बस पहाड़ों में निकल जाऊंगा एक खत छोड़ के। खत तो खैर छोड़ा नहीं, बट ऑनेस्टली निकल रहा हूँ इस क्रूसेड ऑफ माउंटेन्स पे, जहाँ पे तलाश करने निकल रहा हूँ कुछ सवालों के जवाबों की। एंड चलिए देखते हैं क्या होता है। So let's begin with this crusade of mountains and find answer of those questions that I want to find. Oh guys, finally the crusade of mountains has begun. हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए and I mean not completely in one single day I'll be doing this tour. First मैं पत्नीटॉप रुकूंगा one single day and then after that we'll be heading towards Kashmir. So आज का दिन जो है we'll be going to Patnitop. So this vlog will be mostly about the ride to Patnitop and what we will see in Patnitop. So let's go guys. Okay guys, so finally we are on the highway. Here we drop on the highway, man. Let's just open the throttle. खुला हाईवे, खुला आसमान सामने है हमारे। It's wicked man. I just looking forward to all the excitement and thrill. बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। मतलब किस तरह के रास्ते देखने वाले हो आज तुम मेरे साथ। मैं तो पहले से देखता आया हूँ, बट एक एक्साइटमेंट होता है ना जो गाइस, you know, to drive on that very same highway by your own self. All by yourself you are riding on that highway, and I'm not alone. With me is my Lala, so for sure I am not alone. So let's just flip the throttle. Okay, so there, as you can see, there is Srinagar, Banihal, Ramban, Patnitop on this side. Let's move guys, let's move. Yeah, this is the highway. Back at it again boys. Last time Devi Pindi भी इसी highway से गए थे. You know, it was kind of a mock, or what I would say as a mock test to see how this highway feels in the very beginning, and बहुत मज़ा आया था उस दिन because it was an easy ride for me, honestly, if I have to say. And today now, since I am experienced and ज़्यादा नहीं चलना, 100 किलोमीटर ही चलना है, I am feeling much more of an experienced person for that 100 kilometer. प्लाजा के पास पहुंच गए हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट इस टोल प्लाजा के ऊपर मोटरसाइकिल्स का, आई थिंक कहीं पे भी मोटरसाइकिल्स का नहीं कटता टोल, सो नो नीड टू वरी अबाउट सच थिंग्स। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, बट इस गाड़ी का क्यों नहीं कटा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। And now ahead of me was the tunnel, the very first tunnel, and I was in a playful mood. I thought, why not just stand up and just shout at the top of my lungs. Guys, okay guys, so I think there is a small like tea shop which is very famous. I will show you guys. It's just
इन द लेफ्ट कॉर्नर काफ़ी फेमस शॉप है, जैसा कि आप रश से देख सकते होगे। मैं उधर से टर्न अराउंड करके पार्क करता हूँ। तो वी विल हैव अ स्मॉल ब्रेक हियर, वी फेच सम टी एंड सम पकौड़ास। पनीर के पकौड़े यहाँ के बहुत फेमस है गाइस। तो पनीर के पकौड़े खाएंगे एंड थोड़ी चाय वाय पियेंगे, फ्रेश होंगे। लेट्स जस्ट पार्क पर। ओके गाइस, तो हमने जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक पार्क कर दी है एंड फर्दर अहेड उस फेमस शॉप की तरफ चल रहे हैं हम, जिसके पनीर के पकौड़े दे आर रियली फेमस एंड सम नाइस टी वुड बी फाइन विद दैट। वी विल रिलैक्स अ बिट, थोड़ा छाँव के नीचे रिलैक्स करेंगे एंड देन वी वुड मूव अहेड। 1 प्लेट पनीर के पकौड़े, 1 चाय, बस फिलहाल यही कर दो। एज यू कैन सी पकौड़ास हैव अराइव्ड, पकौड़े आ गए हैं एंड टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। अच्छे हैं, थोड़ा ज़्यादा पक गए हैं। पहले तो बहुत सॉफ्ट बनाते थे, आज थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी कर दिए, थोड़े ज़्यादा करा रहे हैं, बट पनीर अंदर से अच्छा है। पनीर इज स्टिल द सेम। चटनी बहुत अच्छी है, चाय तो अच्छी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी पे पकाई जाती है चाय एंड पकौड़े एंड इट वॉज अ नाइस हैवी ब्रेकफास्ट। एंड वो रही लारला वहाँ पे खड़ी है, चलिए चलते हैं वहाँ तक एंड जस्ट हॉप ऑन द बाइक। गाइस, तो मैंने देख लिया है यहाँ से ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट 42 to 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर पत्नी टॉप। सो लेट्स मेक अ यू टर्न एंड कंटिन्यू द राइड। मैन, इट्स जस्ट सो मच फन। Although the weather is hot, everybody says that riding on a two-wheeler is very uncomfortable in this environment, especially in summers. But I would argue differently. When the wind blows, अगर इतना ज़्यादा भी hot temperature नहीं है, then you can easily ride. I'm wearing a shirt, above it a denim jacket, so it's not that hard of a case for me. On the contrary, I am enjoying this, wind blowing, and even after a little bit of sweat, your body cools down a little bit. So थोड़ा बहुत out of the comfort zone रहना चाहिए हमें यार। बहुत comfortable हो गए हम लोग आजकल के टाइम में। मेरा होल ये जर्नी करने का मोटरसाइकिल पे, the whole point of this crusade to mountains is to prove one small thing, that it's not hard to ride on a motorcycle and do big moves. We should get out of the comfort zone. थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करना चाहिए. It's as easy as riding a car. Just you have to keep a little bit balance while riding. That's all I can say. एंड यूं ही धीरे धीरे जैसे ही पहाड़ दिखने लगे, खुली खुली हसीन वादियाँ दिखने लगी, आई रियलाइज दैट द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स इज ओपनिंग टू आवरसेल्व्स। तो आई वाज लाइक, बस कुछ ही टाइम में जैसे ही ये वाइड लैंडस्केप खुल चुका है, सामने माउंटेन्स के चैलेंजेस हमारा वेट कर रही हैं एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दोस चैलेंजेस। तो दोस्तों, खुला हाईवे और खुल चुका है। The highway has opened to a lot of possibilities of adventure. As you can see, there are hilly, uneven terrains in front of us, which we have to tackle now. And in my opinion, it's good, yaar. I mean, now look at the rocks up ahead. You see, these rocks, these hilly highways. इनका अपना एक adventure है, You just can't stand here. You just can't be केयरलेस। यस, गाड़ी सामने से आ रही है, तो आई कैन टॉक टू यू बट आई कांट अवॉइड माई आइज फ्रॉम द हाईवे। NH44 एक बहुत ही ट्रिकी हाईवे है, अगर मैं कहूँ तो। आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी रोड क्लियर नहीं मिलेगा, कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन मशीन्स हैं वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स होते हैं एंड इट्स अ लॉट ऑफ केओस। While at the same time I would say एक यिन एंड यांग चलता रहता है इस डस्ट, और साथ ही एक साइड पे आपको डिस्ट्रैक्टिव ब्यूटी मिलती है।
But you have to be very careful on these roads, because थोड़ा सा ही आगे जाओगे ब्यूटी के आगे आपको थोड़े से एक बहुत ही ज़्यादा हार्श टेरेन मिलेगा. एक वर्स्ट रोड है जहाँ पे आपको मनूवर करना सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ कैसे डस्टी टेरेन से एक डेजर्ट सफारी टाइप आपको एक्सपीरियंस होगा, जो एडवेंचरस तो है बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल मैनर में इन वेज के थ्रू ट्रेड करना पड़ता है. अदरवाइज व्हाट कैन हैपन, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम. जैसे ही आप ये पथरीले रोड्स देखो ना, जस्ट पुट इन द सेकंड गियर. सेकंड डैम गियर इज द बेस्ट. फ्रंट ब्रेक नहीं दबाना, जस्ट चलते रहो. नो रश, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू इज नो रश, हश एंड कीप मूविंग. सेकंड गियर एंड रियर ब्रेक, इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन दिस रोड. देख सकते हो जैसे कि आप, इट्स अ वेरी हार्ड टेरेन. ऑल्दो मैं थोड़ा ब्रेक दबा रहा हूँ फ्रंट वाली, बट डोंट मेक दैट मच ऑफ अ मिस्टेक ऑफ डूइंग दैट, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ डाउन ट्रॉडन पाथ, बिकॉज चढ़ाई में फिर भी चल जाता है, फ्लैट पे फिर भी चल जाता है, नीचे उतरते अगर मारोगे ना तो ख़त्म है. खुद तो गिरोगे, पीछे वाली गाड़ियों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे. सो डोंट डू दैट मिस्टेक, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. और क्लच तो छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा थ्रॉटल भी करने की ज़रूरत है. एंड हैवी गियर से बिल्कुल मत कतराओ ब्रो, दैट्स ऑल आई वुड से. आप इस हाईवे पे हो और ट्रैफिक जाम ना लगे, आप ट्रैफिक में ना फंसो, दैट्स इम्पॉसिबल. बट लकीली ऑन टू व्हीलर्स you don't get stuck in traffic for a very long time. That's one good thing about two wheelers. So as you can see guys, benefits of a two-wheeler. इसी तरह पता ही नहीं चला कैसे ट्रैवल करते करते पत्नी टॉप का साइड वाइज एरिया आ गया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन दैट एज वेल. आई वाज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू खुद वहाँ जाके रुक के लंच करना एंड साथ में स्वीट्स लेना फ्रॉम प्रेम दी हट्टी. आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड एज सून एज दीज माउंटेन्स केम आई वाज थ्रिल्ड मैन. आई वाज थ्रिल्ड. This is where the beauty of Coorg starts. I always wondered what this place used to look like, because this, even in its ruins, looks beautiful. But anyways, this is from where the whole Coorg market starts. Actually, just a little bit ahead you will see all the hotels and all the restaurants. As you can see, eventually this is the very first hotel. It's very hilly kind of vibe you'll get out of this location, and let's move ahead. So this is a nice space in Coorg where you can fill your water bottle, wash your face, get refreshed. And now I'm gonna do some shopping for sweets. Gonna buy some patisa from Prem Sweets because it's a really famous shop for sweets. And then gonna have something, some nice lunch, and then we'll leave for Patni Top. There's nobody in the restaurant. I think maybe ऊपर होंगे कोई ना.
लेट्स गो अप देयर। यहाँ हो सकता है कोई। A few moments later. थैंक यू भैया। तो गाइस ये है लंच हमारा, आलू के परोंठे दही के साथ एंड साथ ही एक मीठी सी लस्सी। लेट्स जस्ट फिनिश इट अप। Okay guys, after lunch I'm feeling refreshed. Now let's continue the last 1 kilometer and reach Patnitop. बाइक दी एंट्री। सो गाइस फाइनली एज यू कैन सी हम आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं पत्नीटॉप के एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। वेदर चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है लाइक ड्रिजल एंड जस्ट सी द व्यूज़ अराउंड मी। पीछे देखो, लाइक ऊपर देखो, इट्स कम्प्लीटली ब्यूटीफुल एंड सरियल। सो ये राइडिंग वाला ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको यहीं ख़त्म करते हैं एंड अगले व्लॉग में आई विल बी शेयरिंग a complete beautiful cinematic kind of vlog of Patnitop and its exploration because after a long time Patnitop आ रहे हैं यार, बहुत मज़ा करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन बिकॉज उससे बहुत हेल्प होती है। साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे जो एडवेंचर्स व्लॉग आ रहे हैं पत्नीटॉप का, आगे का नेशनल हाईवे का जितना थ्रिल है, नया टनल बना है, सब कुछ दिखाना है आप लोगों को। तो साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन। मेक श्योर टू डू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय, हैव फन एंड पीस। When I was just, and damn, look at the traffic now. Like before it was clear and now it's not. In the name of Odin and Thor and Freya. देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कितना दूध में कितना पानी में।